दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भारत की बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा हटकर होते हैं। यहाँ चुनावों में एक्शन, मनी, मसल पावर, शो ऑफ तो होता ही है, मगर भारत के अन्य चुनावों की तरह यहाँ भी जाति और क्षेत्र के नाम पर वोट डाले जाते हैं। लास्ट ईयर हम लोग ने जो देखा बहुत मनी और मसल पावर का बहुत ही मनी और मसल पावर देखिए, ये लोग पीजी जाकर कुछ वैसे खिला रहे लोगों को, मतलब क्या खिला रहे हैं? सब ये तो ओपन ही है, चॉकलेट दे रहे, पिज्जा दे रहे, बर्गर दे रहे, ये बहुत ज्यादा ओपन है। यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी जातिगत आधारण पे दिया जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर दिया जा रहा है, पैसे बांट करके दिया जा रहा है। मैंने देखा लोगों को सिगरेट बांटते हुए, ये बांटते हुए। कितने पैसे दे रहे हैं लोग? अरे बहुत बांट रहे हैं भैया, बहुत बांट रहे हैं। यहाँ की राजनीति एक तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है। चलिए मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ कि डीयू के इलेक्शन होते कैसे हैं। इस बार डूसू के इलेक्शन यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एबीवीपी के आर्यन मान, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एनएसयूआई के राहुल झांसला, सेक्रेटरी की पोस्ट पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत हासिल की है। मगर आप सोच रहे होंगे कि एबीवीपी और एनएसयूआई है क्या। तो डीयू के इलेक्शन में 3-4 पार्टियां हिस्सा लेती हैं, जिनमें एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई और आईएसआई जैसे नाम शामिल हैं। ये पार्टियां हर साल डीयू के 90 से अधिक कॉलेजों और डीयू के इलेक्शन में भाग लेती हैं। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या कहें राइट विंग वाली पार्टी, या कहें आरएसएस सपोर्टिव पार्टी। एनएसयूआई यानी कांग्रेस सपोर्टिव, या कहें सेंटर लेफ्ट पार्टी। और एसएफआई और आईएसआई यानी कम्युनिस्ट पार्टियां। ये पार्टियां हर साल इन चुनावों में भाग लेती हैं। डीयू के इलेक्शन हर साल सितंबर महीने में होते हैं और इसमें करीब 2,70,000 से अधिक स्टूडेंट वोट देते हैं। मगर भारत के अन्य राज्यों की तरह डीयू में भी वोट जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ इलेक्शन के एक दिन पहले हॉस्टल और पीजी में पिज्जा, बर्गर भेजे जाते हैं और मूवी टिकट तक दी जाती है। मूवी वगैरह टिकट से तो कुछ मिला? मूवी वगैरह नहीं, बट यहाँ चॉकलेट्स, पिज्जाज काफी मिलते रहते हैं, या फिर वो पीजी पे विजिट कर लेते हैं। खाया? हाँ खाया, सारी पार्टीज खाया, या सब एंजॉय किया, ऑफ कोर्स करेंगे डूसू इलेक्शंस। पिज्जा, मूवी टिकट्स या फिर घुमाना फिराना, ये सब चीजें बच्चों को दी गई हैं। यस, बहुत उसको इनडायरेक्ट वे में दिया गया और बहुत ऐसे अंदर से दिया गया, पर दिया गया है। अभी मैं बात नहीं करूंगी, पर लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि शराब, मतलब शराब नहीं देंगे हम, ये सब हटाएंगे, फिर उन्होंने ही रात भर शराब बांटे हैं। इस बार किन मुद्दों पे आप वोट देकर आए हो? जिन्होंने ज्यादा खाना खिलाया है, सही बताऊं तो। चुनावों से पहले तमाम पार्टियों के नेता और सपोर्टर कॉलेजों के बाहर खड़े होकर स्टूडेंट से अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कहते हैं और नंबर तक रटवाते हैं। किसी ने कन्विंस किया कि आप यहाँ दबा के आओ या ये टॉफी ले लो? वहाँ उस रास्ते में आते आते मुझे 5 मिनट लगे हैं, इतने सारे हो गए थे। फिर मैंने एक इंसान को पकड़ा दी कि मेरे को नहीं चाहिए, बहुत सारे मिलते हैं। कन्विंस अच्छे से कर रहे थे वो लोग? नंबर रटवा रहे थे, 3134 3134। तो ये तो आपने एक झलक देखी, मगर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर इतने पैसे खर्च करके स्टूडेंट चुनाव क्यों लड़ते हैं। तो डीयू से इलेक्शन लड़कर अगर ये स्टूडेंट चुनाव जीतते हैं तो इनके लिए भारतीय राजनीति में आने के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। यहाँ से निकलकर कई स्टूडेंट मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी तक बनते हैं, जिनमें नाम हैं अरुण जेटली, विजय गोयल, अजय माकन, रेखा गुप्ता और अलका लामा। ये तमाम जो नाम हैं वो काफ़ी बड़े नाम हैं और राजनीति में अपना करियर बना चुके हैं। मगर स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहीं लिंग 2 कमेटी इसकी इजाज़त नहीं देती। लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी उम्मीदवार केवल 5,000 रुपये ही खर्च कर सकता है और प्रचार के लिए पोस्टर सहित किसी भी प्रिंटेड पोस्टर या होर्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर यहाँ तो इसका उल्टा ही देखने को मिलता है। टेम्पलेट वगैरह हो गए, पैम्पलेट हो गए, पोस्टर्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी लास्ट ईयर रिजल्ट रोका था, इस बार भी आप देख सकते हैं नीचे तमाम जो पोस्टर फैले हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है, फिर भी लोग, और ये भी है कि 5,000 ज़्यादा लेवल पे नहीं है, पर है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उसमें लिमिटेड फंडिंग का है कि 5,000 तक खर्च, बट उसका क्लियरली वॉल्यूशन होता है हर साल। 5,000 रुपए तो 1 घंटे में खर्च हो जाते हैं यहाँ पे। कॉलेज में भी प्रचार करेंगे तो 5,000 रुपए के पोस्टर्स ही बन जाएंगे। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनावों में प्रचार के लिए यूज की गई बेंटले, रॉल्स रॉयर, फरारी जैसी लग्जरी गाड़ियां और जेसीबी तक के इस्तेमाल पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद है और हमारे समाज की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठाता है। छात्र संघ चुनावों में इस तरह का प्रचार क्या हो सकता है? जेसीबी, लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये अभूतपूर्व हैं। ये गाड़ियां कहाँ से आती हैं? बेंटले, रॉल्स रॉयल्स और फरारी छात्र इन्हें कैसे ला रहे हैं? हमने तो कभी सुना भी नहीं होगा। तो डीयू के इलेक्शन सिर्फ कॉलेजों का खेल नहीं है, बल्कि देश की राजनीति का ट्रेलर है। यहाँ पैसा, पावर और पहचान की राजनीति खुलकर दिखती है, लेकिन असली ताकत अब भी युवाओं के वोट में है। सवाल यही है कि क्या आज का स्टूडेंट लीडर कल का जिम्मेदार नेता बनेगा या फिर वही पुरानी राजनीति दोहराई जाएगी।
फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आपका वोट ही कल का नेता तय करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।